हेलो बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान पढ़ने से पहले इसकी थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। इल्तुतमिश रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। इल्तुतमिश के पुत्रों में कोई भी ऐसा योग्य पुत्र नहीं था जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठ पाता। नसरुद्दीन महमूद, जो कि एक योग्य पुत्र था इल्तुतमिश का, इसकी मृत्यु 1229 ईस्वी में ही हो गई थी। इसका एक दूसरा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि एक अयोग्य व विलासी व्यक्ति था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों की सहायता से रुकनुद्दीन शासक बन गया था। अमीर किसी स्त्री को अपनी शासिका नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि वह किसी स्त्री के सामने अपने सर को नहीं झुकाना चाहते थे। इस कारण उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन पर बैठाया, परंतु यह एक विलासी और अयोग्य शासक था। दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन को पसंद नहीं करती थी, जिसका लाभ दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पसंद नहीं करती थी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब विद्रोह का सामना करने के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ था, तब रजिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया और जनता से सहायता मांगी। जनता ने भी रजिया का साथ दिया और जनता ने रजिया को शासिका नियुक्त कर दिया। शाह तुर्कान व उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और बाद में इनकी हत्या कर दी गई। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया दिल्ली की शासिका बनी। वह भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। मिनहाज के अनुसार इल्तुतमिश ने स्वयं कहा कि मेरे पुत्रों में कोई भी सुल्तान पद के लिए योग्य नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद रजिया दिल्ली के सल्तनत को संभालेगी। रजिया के शासक बनते ही अमीर वर्ग ने इसका विरोध किया, क्योंकि वह एक महिला थी। तबकाते नासिरी के अनुसार सुल्तान रजिया उदारवादी, बुद्धिमान, न्यायप्रिय व जनता का दुख समझने वाली शासिका थी, परंतु वह एक महिला होने के कारण उसके यह सब गुण बेकार थे। कुछ प्रांतपतियों व अमीरों को यह मंजूर न था कि वह एक स्त्री के आगे अपना सर झुकाएं। रजिया के गद्दी पर बैठते ही अनेक प्रांतों ने विरोध कर दिया। झांसी, बदायूं, मुल्तान व लाहौर के प्रांतपतियों ने अपनी सेना लेकर दिल्ली का घेराव किया। रजिया ने कूटनीति से सभी विरोधियों में फूट डलवा दी। इस प्रकार रजिया ने विद्रोह को शांत किया। रजिया एक दूरदर्शी शासिका थी। रजिया निसंदेह ही एक कूटनीतिज्ञ शासिका थी। वह जानती थी कि अपने विरोधियों को किस तरह शांत किया जाए। उसने जितना भी ये शासक एकत्र हुए थे जिन्होंने रजिया के विरुद्ध संघ बनाया था, रजिया ने इन सब में ही फूट डाल दी, जिससे यह आपस में ही लड़ते रहे और रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गई। रजिया का राज्याभिषेक 10 नवंबर 1236 में हुआ। शासिका बनते ही रजिया ने नवीन नियुक्तियां की। रजिया ने गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद प्रदान किए। रजिया ने सिंहासन पर बैठते ही जितने भी ये गैर तुर्क थे उन सबको महत्वपूर्ण पद प्रदान किए, और जितने भी जो तुर्क शासक थे या तुर्क पदाधिकारी थे उन सब से उसने पदों को छीन लिया और अपने विश्वास पात्र योग्य मतलब जो भी पदाधिकारी थे उनको नियुक्त किया। रजिया ने स्त्री के वस्त्रों को त्याग कर पुरुषों के वस्त्रों को धारण किया। रजिया ने पुरुषों की भांति कुबा, जिसे कोट कहा जाता है, व कुल्हा टोपी पहनना शुरू कर दिया। रजिया ने भटिंडा के प्रांतपति अल्तुनिया, लाहौर के प्रांतपति कबीर खां अयाज को बनाया।
ख्वाजा मुआजुद्दीन को वज़ीर, जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर व ऐबक बहूत को सेना अध्यक्ष नियुक्त किया। ये कुछ रजिया के विश्वास पात्र पदाधिकारी थे जिसे रजिया ने महत्वपूर्ण पद दिए जो कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसकी सहायता करते। याकूत को उसने अमीर आखुर जो कि अस्तबल सेना का प्रधान होता है वो नियुक्त किया और ऐबक जो बहुत था उसे सेनाध्यक्ष नियुक्त किया। ये दोनों ही रजिया के बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे। मलिक अल्तुनिया व कबीर अयास खान को रजिया का विरोध किया। मलिक अल्तुनिया रजिया से विवाह करना चाहता था परंतु रजिया ने इसके लिए इनकार कर दिया था, जिससे वह इससे नाराज हो गया और इसने रजिया का विरोध कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया को भटिंडा जाना पड़ा। इसी बीच तुर्क सरदारों ने याकूत की हत्या कर दी। याकूत रजिया का विश्वास पात्र था। भटिंडा के सरदार अल्तुनिया रजिया से विवाह करना चाहता था, जिसके लिए रजिया ने मना किया। इसी कारण उसने रजिया से युद्ध कर उसे बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। रजिया दूरदर्शी शासिका थी। इसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तुर्क अमीरों ने दिल्ली का शासक बहराम शाह को बना दिया। जब ये विद्रोह को दबाने के लिए जा रही थी तभी भटिंडा के सरदार ने इसे युद्ध में हराकर इसे बंदी बना लिया और इसे कारागार में डलवा दिया। और उधर दिल्ली में बहराम शाह जो कि रजिया का ही भाई था, इल्तुतमिश का पुत्र था, उसने दिल्ली के सिंहासन को कब्जा लिया। बहराम शाह जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपने जितने भी विश्वास पात्र थे उन्हें महत्वपूर्ण पद दे दिए और उसने अल्तुनिया को कोई पद नहीं दिया, जिससे कि अल्तुनिया इससे नाराज हो गया और रजिया ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर अल्तुनिया से विवाह किया और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली का शासक बनते ही बहराम शाह ने रजिया के विश्वास पात्र अधिकारियों को हटाकर पुनः अपने विश्वास पात्र अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने अल्तुनिया को कोई पद नहीं प्रदान किया, जिससे अल्तुनिया नाराज हो गया। इस स्थिति का लाभ रजिया ने उठाया और बहराम शाह के विरुद्ध अल्तुनिया को भड़काकर दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु बहराम शाह ने इन्हें पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद हरियाणा के निकट कैथल नामक स्थान पर डाकुओं के एक गिरोह ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। जब ये पराजित होने के बाद अपने वापस आ रहे थे गृह प्रदेश, तब एक डाकुओं के गिरोह ने कैथल नामक जगह पे, जो कि आज हरियाणा में है, वहाँ पे इन दोनों का वध कर दिया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी 2 समाधियाँ हैं। कैथल में भी रजिया को मार के दफना दिया गया था, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी जो दूसरी समाधि है वो चांदनी चौक दिल्ली में है। रजिया की कब्र कैथल में और दूसरी कब्र चांदनी चौक दिल्ली में भी है। रजिया एक राजनीतिज्ञ व कूटनीतिज्ञ थी। कुछ इतिहासकार उसके स्त्री होना उसके पतन का कारण मानते हैं। मिनाज ने भी उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण माना है। रजिया के पतन का कारण केवल उसका महिला होना ही न था, बल्कि तुर्क अमीरों की बलवती महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि वह शासन पर अपना एकाधिकार चाहते थे। जितने भी जो तुर्क सरदार थे ये रजिया को चाहते ही नहीं थे, क्योंकि यह एक महिला थी, ये शासिका बने, इस कारण उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे। तुर्क सरदार दिल्ली सल्तनत पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे, इस कारण वह अपने हाथों की कठपुतली को ही सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। परंतु जो रजिया थी एक महत्वाकांक्षी व कूटनीतिज्ञ शासक थी, वह एक चतुर भी महिला थी। इस कारण अमीर वर्ग जो कि तुर्क अमीर वर्ग था उसने रजिया का विरोध किया। रजिया ने संपूर्ण शक्ति को केंद्रित किया, जिससे तुर्क अमीरों ने इसका विरोध किया। रजिया के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक तथा नसूरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1266 तक शासन किया। यह तीनों ही कमज़ोर शासक थे। इसके बाद दिल्ली में एक शक्तिशाली शासक बलबन का 1266 में उदय हुआ। रजिया के बाद हम देखेंगे जो ये 3 शासक थे
बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक शासन किया था और उसके बाद 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह आया था, उसने 46 तक शासन किया था। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद आया था जिसने 1246 से 1266 तक शासन किया था, परंतु ये तीनों ही अयोग्य व कमज़ोर शासक थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में बलबन का उदय होगा 1266 में। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बलबन के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।